इस वीडियो लेक्चर में हम दो शॉर्ट टॉपिक्स करेंगे। अगरचे शॉर्ट हैं मगर इंतहाई अहम हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग हैं। एक टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, यूरिन की कंसंट्रेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो डाइल्यूट कब होता है, वो कंसंट्रेटेड कब होता है, कैसे होता है। एक तो ये टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे इन डिटेल। दूसरा एक शॉर्ट क्वेश्चन और टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज। किडनीज हमारे गुर्दे ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं। ये दो शॉर्ट से टॉपिक्स हैं। तो जो पहला टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि यूरिन हैं, इनकी कंसंट्रेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है। बेसिकली जो लैंड एनिमल्स हैं, जिसमें मैमल्स हैं, इनके लिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्योंकि ये लैंड पर रहते हैं, वाटर अवेलेबिलिटी डेफिशिएंट होती है। जब डिहाइड्रेशन हो जाए, जब पानी की कमी हो जाए, तो वाटर कंजर्वेशन एक बहुत अहम फंक्शन है, उसको किया जाए। ये कैसे होता है? ये बेसिकली दो तरीक़ों से होता है। किडनीज़ के अंदर दो तरीक़ों से ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। पहला है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, काउंटर करंट मैकेनिज़्म, और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, यानी हार्मोन्स की मदद से भी और काउंटर करंट मैकेनिज़्म की मदद से कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कंट्रोल की जाती है। हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इस टर्म पर अगर हम गौर करें तो काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, एंटी एक दूसरे के, और करंट का मतलब होता है फ्लो, और मल्टीप्लायर का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? बेसिकली हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा। ये नेफ्रॉन है, सिंपल स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं। ये नेफ्रॉन है, राइट। इसके अंदर यहाँ पर ग्लोमेरुलस है और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, पेरीट्यूब्यूलर नेटवर्क बना रही हैं। इस तरीके से ये एक नेफ्रॉन का मैंने सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया। फाइनली यहाँ से ये बाहर निकल कर ये जो वेन्यूल है, रीनल वेन्यूल, उसकी शक्ल में वापस हार्ट की तरफ ब्लड चला जाता है। तो बेसिकली व्हाट इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर? ये है लूप ऑफ हेनले, ये है डिसेंडिंग लिम्ब या थिन लूप ऑफ हेनले, ये है असेंडिंग लिम्ब या थिक लूप ऑफ हेनले। बेसिकली जो थिन लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर वाटर पोर्स मौजूद हैं, वाटर के लिए पोरोसिटी मौजूद है। यहाँ से जो वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब की जाती है। ये जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से आइंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। कौन से आइंस? सोडियम आइंस, ख़ास तौर पे सोडियम आइंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या है? यहाँ पर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में है, जो बोमेन फिल्ट्रेट है वो नीचे को जा रहा है और इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में ऊपर को मूव कर रहा है। तो देखिए ये काउंटर करंट है, ये अपोजिट फ्लो है, यानी ओवर हियर द फिल्ट्रेट इज मूविंग डाउनवर्ड बट ओवर हियर द फिल्ट्रेट इज मूविंग अपवर्ड, यानी उनका काउंटर करंट फ्लो है, एक तरह से उनका फ्लो अपोजिट है। अब यहाँ से जब पानी यहाँ पे बेसिकली पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है, जो कि फिल्ट्रेट के अंदर वाटर मौजूद है, तो ये जो किडनी के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड मीन फ्लूइड इन बिटवीन द ट्यूब्यूल्स, यानी किडनीज बेसिकली बने हुए हैं नेफ्रॉन्स के, तो नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल्स के बाहर जो किडनीज के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब में
जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो ये पैसिवली होती है, पानी रिमूव आउट और कम्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हमने देखा कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ये जो बाहर की तरफ है वेज़ोरेक्टर ये मौजूद होती है, किस में, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का ही फंक्शन कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करना होता है। तो कैसे पैदा होता है, यहाँ से वाटर जो है वो पैसिवली रीअब्जॉर्ब होता है। अब वाटर दोबारा वापस ना चला जाए, इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से ये असेंडिंग लिम्ब में से सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब किए जाते हैं। जब सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब होकर आते हैं तो यहाँ पे ऑस्मोटिक लेवल बरकरार हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बैक नहीं जाता, यानी वाटर के अंदर सोल्यूट जब ऐड अप हो जाता है तो एक ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होता। इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। व्हाट डज इट मीन? द fluid is moving towards down in the descending limb, it is moving towards upwards in the ascending limb of fluid. This is the counter current, this is the anti-flow. Because of this anti-flow, a large amount of water as well as the salts is reabsorbed and retained inside the blood. Finally ये जो है वेज़ोरेक्टर रीनस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एक तो हो गया काउंटर करंट मल्टीप्लायर। दूसरा जो मेथड है जिसके तहत रीअब्जॉर्प्शन होती है या जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो कंट्रोल होती है, वो है हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? यहाँ पे हार्मोन्स को समझ लें। हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेट एरिया थ्रू ब्लड स्ट्रीम। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं, उनकी ये सेक्रीशंस है हार्मोन। हार्मोन की डेफिनेशन यही होती है। व्हाट आर हार्मोन्स? द सेक्रीशंस ऑफ endocrine glands which are transported to the target area through blood circulation or blood stream are called as hormones। अब दो हार्मोन हम देखेंगे जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन और सोडियम आयन रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस करते हैं। उनमें से पहले नंबर पे है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, ये जो एल्डोस्टेरॉन है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाला एक हार्मोन है। एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी एड्रीनल ग्लैंड जो कि किडनीज के ऊपर पड़े हुए ग्लैंड्स हैं, दोनों किडनीज के ऊपर एक एक एड्रीनल ग्लैंड है। एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स रीजन है यानी आउटर रीजन है, एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सेक्रीट होता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले से सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। इट प्रोमोट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम वेयर द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, राइट। दूसरा जो हार्मोन है इस सेंस में वो है EDH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रेसन भी कहते हैं, वैसोप्रेसन, राइट। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये बनता हाइपोथैलेमस में है, लेकिन ये स्टोर होता है पोस्टीरियर जो लोब है पिट्यूटरी का, वहाँ से। तो ये बेसिकली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मीन द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ये सेक्रीट होता है, जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जो एल्डोस्टेरॉन था उसने सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन, और ये करवाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सोडियम आयन कहाँ पे रीअब्जॉर्ब होते थे? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में। और ये वाटर को मेनली कहाँ से रीअब्जॉर्ब करवाता है? ये कलेक्टिंग डक्ट में से जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करता है। कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस करता है। तो ये दो मैकेनिज़म्स हैं जिसकी मदद से जो कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो कंट्रोल होती है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा बाय हार्मोन्स। अब बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के हवाले से हमने ये टॉपिक देखा है। तो हाउ ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन किडनीज, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक तरह का। ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनीज, या हम इसको कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन बाय किडनीज। किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स व्हाट? The regulation of water and salts in the body, the regulation of water and solutes dissolved inside the water in the body is called as osmoregulation. How kidneys take, how osmoregulation takes place in the kidneys? This is the short question. Basically, osmoregulations kidneys में कैसी होती है? जब हमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एक्सेस में होती है,
एक्सेस वाटर अवेलेबिलिटी होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त वाटर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम कर दी जाती है, तो डाइल्यूट यूरिन पैदा होता है। देखिए जब वाटर अवेलेबिलिटी है एक्सेस में, एक्सेस वाटर अवेलेबल है, तो उस वक्त रीअब्जॉर्प्शन क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज़ कर दी जाएगी। वो जो फिल्ट्रेट बना था उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब जो किया जाता है वो क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज़ कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो यूरिन पैदा होगा वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट यूरिन क्यों पैदा होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, पानी की कमी हरगिज़ नहीं है। पानी को यूरिन बनाते हुए रीअब्जॉर्ब किया ही नहीं गया। जब पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं किया गया तो पानी किधर चला गया है, जब रीअब्जॉर्ब नहीं हुआ तो जाहिर है यूरिन के अंदर चला गया, तो यूरिन कैसा होगा, डाइल्यूट यूरिन। इस तरीके से जो एक्सेस वाटर है उससे बॉडी को छुटकारा मिल जाएगा। जब वाटर की लिमिटेड सप्लाई है तब क्या होता है, जब लिमिटेड वाटर हो, महदूद पानी हो, बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर कमी हो जाती है, तो इस सूरत में क्या करता है किडनी वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, यानी रीअब्जॉर्प्शन को इन्हांस कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। और जो यूरिन बनेगा फाइनली, जिसमें से वाटर मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब हो चुका है, वो यूरिन कैसा होगा, वो यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। अब देखें, जब वाटर की सप्लाई कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया गया है, यूरिन में से वापस ब्लड में ही रखा गया है, बॉडी के अंदर ही रखा गया है, उसको वेस्ट की सूरत में निकलने नहीं दिया गया, और जो यूरिन बन रहा है वो कंसनट्रेटेड बिकॉज मैक्सिमम ऑफ इट्स वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब्ड, जिससे बॉडी की पानी की कमी पूरी हो जाती है। तो दिस इज़ हाउ ऑस्मोरेगुलेशन टेक्स प्लेस बाय द किडनीज। तो ये दो शॉर्ट से टॉपिक्स थे, एक कंसनट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स और दूसरा था ऑस्मोरेगुलेशन बाय किडनीज।